नमस्कार, आदाब, राम राम। शनिवार की शाम है और गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं आपके सामने अपना नया खास शो लेकर, गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन हमारा एक ऐसा शो है जिसमें हम पिछले हफ्ते की बीती हुई खबरों में से अपनी 7 मुख्य खबरें जो हैं वो बुलेटिन के तौर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि गांव बुलेटिन के थ्रू जो हम हैं गांव और शहरों के बीच का जो गैप है उसको किसी तरह से कम कर सके, ताकि बना रहे हम सबका गांव कनेक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे बीते गए हुए हफ्ते की क्या वो मुख्य खबरें हैं जो गांव कनेक्शन ने देश के अलग अलग ग्रामीण भागों से करी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में 5 जो राज्य हैं वो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश एक मुख्य राज्य है। देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ये राज्य है और हम लोग गांव कनेक्शन में जो हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को कवर करने के लिए एक स्पेशल सीरीज़ कर रहे हैं जो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में चलाई जा रही है। हिंदी में इस सीरीज़ का नाम है क्या कहता है गाँव और अंग्रेज़ी में सीरीज़ का नाम है द गाँव पोस्ट कार्ड। ये सीरीज़ जो है आप हमारे हिंदी और अंग्रेज़ी वेबसाइट पर जो है पढ़ सकते हैं। गए हफ्ते हमने एक बहुत महत्वपूर्ण खबर करी थी एक ऐसे एरिया की मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश में मटवार ग्राम पंचायत जो है, आज़ादी को तो हमारी आज़ादी को करीब 75 साल हो चुके हैं, पर ये एक ऐसी ग्राम पंचायत है आज तक जिसको एक पक्की सड़क नहीं मिल पाई है। सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, पर इस पंचायत की जितनी अर्जियां सरकार को गई है एक पक्की सड़क के लिए वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो हमारे जो कम्युनिटी जर्नलिस्ट थे ब्रिजेंद्र दुबे, वो वहाँ गए, वहाँ के ग्रामीण लोगों से मिले, उन्होंने उनसे जानकारी प्राप्त करी कि किस तरह की मुश्किलें सामना करनी पड़ती हैं। जब से मैं बड़ा हो रहा हूँ तब से मैं सुनने वाला हूँ कि इस पंचवर्षीय में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं तो यहाँ पे रोड बनेगी, लेकिन कभी रोड बनी नहीं है। बस झूठा आश्वासन लेके आप चलते रहिए। अच्छा, डिलीवरी की जब समस्या रहती है तो आप लोग कैसे जाते हैं? घर से गाड़ी लगा के भड़ा ही गाड़ी पर, चाहे दिक्कत कुछ रास्ता में हो जाए जल्दी वहाँ नहीं पहुँच। क्या रास्ते में भी दिक्कत आती है? हाँ, दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? रास्ते में लड़कियाँ पैदा हो जाता है। तो अगर हम अपनी दूसरी खबर के ऊपर नज़र डालें तो हमारी दूसरी खबर जो है वो राजस्थान से है, राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले से है। हमने ये खबर करी है हमारे एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं माधव शर्मा, जिन्होंने ये खबर करी है। वो भीलवाड़ा में काफ़ी ईंट भट्टे हैं, ब्रिकिंस हैं, करीब 10 ईंट भट्टों पे वो वहाँ गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो एक ग्राउंड रिपोर्ट करी है उससे जानने में ये आया है कि काफ़ी सारे इन सभी ईंट भट्टों में जो है काफ़ी चाइल्ड लेबर जो है, बाल मजदूर की प्रथा जो है, जो लीगली हमारे देश में बैन हो चुकी है, पर आज तक वो प्रथा जो है इन ईंट भट्टों में चली आ रही है और बच्चे भी जो है 10 से 12 घंटे वहाँ काम करते हैं और एक दिन की जो मजदूरी इन बच्चों को मिलती है वो मिलती है केवल 100 रुपये। हमारी जो तीसरी खबर है वो भी हमारी राजस्थान से ही है। आप जानते हैं कि ये दूसरा साल है जब महामारी, कोविड की जो महामारी है, पूरे देश और पूरे विश्व को इसने अपने चपेटे में लिया हुआ है। इसके चलते जो है लोगों के रोज़गार छूट गए हैं, गरीब लोगों को खाने पीने की बहुत असुविधा हो रही है। सरकार ने जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है गरीबों तक खाना पहुँचाने के लिए एक योजना शुरू करी थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत जो है करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री में जो है महीने भर का राशन दिया जाता है परिवारों को। आप चौंकेंगे, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आप चौंकेंगे कि राजस्थान में भी 74 लाख ऐसे परिवार हैं जो कि लीगली एंटाइटल्ड हैं इस राशन को लेने के लिए, पर वो राशन ये ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो है स्टेट की जो है पोर्टल सुविधा जो है, खाद्य सुरक्षा पोर्टल जो है वो मई 2020 से बंद पड़ी है, जिसके चलते जो लोगों के नाम, जो ये 74 लाख लोगों के नाम जुड़ने थे इस पोर्टल से, वो जुड़ नहीं पाए हैं। इसीलिए इस महामारी में भी करीब पिछले 2 साल से इस 74 लाख रुपए जो हैं ये लोग जो हैं अपना राशन नहीं ले पाए हैं। अब अगर हमारी चौथी खबर पे नज़र डालें तो जैसा कि आप जानते हैं कि गांव कनेक्शन जो है WHO CRO के साथ जुड़ के एक ख़ास कैंपेन, सोशल कैंपेन चला रहा है, मेरी प्यारी ज़िंदगी। तो इस हफ्ते जो हमने मेरी प्यारी ज़िंदगी के अंतर्गत जो स्टोरी जो एक रिलीज़ हुई है हमारी एक सोशल कैंपेन के अंतर्गत, वो एक कव्वाली है और ये एक बहुत ख़ास कव्वाली है जो हमारे फाउंडर नीलेश मिश्रा ने लिखी है। इस कव्वाली का जो नाम है वो है दारू
दारू पे कवाली। आपने अलग अलग तरह की कवालियाँ सुनी होंगी, तो आप इस बार ज़रूर गौर फरमाएं ये ख़ास कवाली पे जो है दारू पे कवाली, जो आपको ये बताएगी कि दारू के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं और क्यों हमें इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सुनते हैं नीलेश मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई कवाली दारू पे कवाली। ओ आइए सुनाए जरा दारू पे कवाली, बैठे हैं तो बोतल जरा कर डाल खाली। आइए सुनाए जरा दारू पे कवाली। ओ ज्यादा ना चढ़ाओ इसे चीज है बवाली, ज्यादा ना चढ़ाओ इसे चीज है बवाली, जाने कितनों की इसने जान है ले डाली। अब हमारी पांचवी जो खबर है गांव बुलेटिन की, तो वो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव से, जहां पर कि बच्चे जो हैं बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसा आप जानते हैं मार्च में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा है, तो गांव में भी बच्चे जो हैं बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। पर बहुत ही कठिन समय है उन बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो कोविड की तीसरी लहर आई है, जो ओमिक्रॉन जो फैल रहा है, जिसके चलते कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, उससे स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे ग्रामीण बच्चों पर पड़ रहा है। कॉलेज बंद हो गया, इससे बहुत परेशानी होती है। मान के चलिए 2 वर्ष से बच्चों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल चौपट हो चुकी है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं 3, मोबाइल कितने एक है, कैसे भी पढ़ते हैं तीनों। तो फिर वही तो बात है, दिक्कत होती ही है। सर लगभग मार्च में पेपर होने हैं सर, अब फरवरी में इधर संडे वनडे निकल जाएंगे, फिर छुट्टियाँ। तैयारियाँ सर कोर्स भी नहीं कंप्लीट है अभी तक। पढ़ाई का मतलब ऑनलाइन पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। हम कैसे अपने आप को पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। अभी 2 साल पहले हमको कोरोना ने इफेक्टेड किया, वैसे ही स्कूल कॉलेज अभी भी बंद है ना। पेपर आएगा तो एग्जामिनर थोड़ी ना पूछेगा कि आपने ये कहाँ से लिखा है ना। उसको तो यही चाहिए कि आपको आंसर दीजिए। हम कहाँ से आंसर देंगे जब हमने कुछ पढ़ा नहीं है। हमारे गांव बुलेटिन की जो छठी खबर है उसके लिए हम उड़ीसा चलते हैं। उड़ीसा के जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में जनवरी 14 की सुबह एक दुर्घटना घटी। वहां पर जो है एक स्टील प्लांट जो है प्रपोज्ड है, जिसके लिए वहां के जो लोकल गांव के कुछ लोग हैं वो उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो अपनी जो उनकी ज़मीन है जिस पे वो धान की और बीटल की जो खेती करते हैं वो नहीं देना चाहते हैं उस स्टील प्लांट के लिए। 14 जनवरी को उन लोगों करीब 500 गांव के ग्रामीण लोग थे और पुलिस और उनके बीच में झड़प हुई, जिसके बीच में पुलिस ने उनके ऊपर में लाठी चार्ज किया। काफ़ी लोग जो हैं ग्रामीण लोग, जिसमें कि बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी, वो इंजर भी हो गई थी, कुछ को अस्पताल भी लेके गया और काफ़ी घायल स्थिति में कुछ लोग जो हैं अभी भी गांव में ही हैं। और गांव में अभी इतना डर का माहौल था कि जब हमारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट आशीष वहाँ पर गए थे तो गांव जो था पूरे खाली हो चुके थे। आदमी जो थे वहाँ के वो डर से जो है गांव छोड़ के चले गए थे और सिर्फ महिलाएं और बूढ़े लोग ही उस गांव में रह गए थे। तो गांव बुलेटिन की 7वीं खबर है। एक अच्छी खबर से गांव बुलेटिन का जो है मैं अंत करना चाहूँगी, और ये खबर है हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर से। जब भी कभी बच्चा पैदा होता है, कोई नवजात शिशु होता है, तो आप जानते होंगे कि नवजात शिशुओं को जो है पुराने कपड़े ही पहनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। और ये कहते हैं कि जो पुराना कपड़ा होता है वो सॉफ्ट होता है, बच्चे की जो त्वचा होती है न्यूबॉर्न की, उसके लिए वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो अगर आप देखें तो बिहार में सुजनी करके एक कला है, और सुजनी का अर्थ ही ये होता है कि जो फैसिलिटेट करता है जनी मतलब बर्थ को। वहाँ की महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, काफ़ी सालों से, जनरेशन से जो है सुजनी की जो है कपड़े की जो है ब्लैंकेट्स या छोटी छोटी रजाइयाँ बनाती थी, जिसमें कि नवजात शिशु को लपेटा जाता था। उस पर वो कढ़ाई करती थी, और ये कढ़ाई जो करती थी उनके अपने उस नवजात बच्चे के लिए उनके क्या ड्रीम्स हैं, क्या होप्स हैं, उसको लेके जो स्टोरीज़ थी उसकी कढ़ाई करती थी। पुराने कपड़ों को लेकर उनको साथ में स्टिच करके उसके ऊपर सुजनी की कढ़ाई करती थी, और फिर इन्हीं कपड़ों में जो है नवजात शिशुओं को लपेटा जाता था। हमारी जो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है लवली सिंह, वो गई मुजफ्फरपुर और वहाँ की ग्रामीण महिलाओं से मिली जो कि सुजनी की कढ़ाई करती हैं, और आजकल वो उसके कुशन कवर्स बना रही हैं,
साड़ियाँ बना रही हैं, कुर्ते बना रही हैं, जिसको कि वो देश भर में सप्लाई करती हैं और इस तरह से वो अपनी कला को जो है और हमारे परंपरा को, हमारी ट्रेडिशन को जो है चलाए रख रही हैं। तो ये हमारी एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है मुजफ्फरपुर से सुजनी की। यूनेस्को अवार्ड मिला 2006 में, तो उससे बहुत सारे लोग जाने। उसके बाद फिर स्टेट अवार्ड मिला, WCC का मिला। तो ये सब तो आज का गांव कनेक्शन का गांव बुलेटिन यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि जो हम मेरे इस हफ्ते की चुनी हुई ये 7 खबरें हैं आपको ये पसंद आई होंगी। आपको इन्होंने बताया होगा कि ग्रामीण भारत में पिछले एक हफ्ते में क्या क्या मुख्य खबरें हुई हैं। आप इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिए और हर हफ्ते शनिवार शाम को ज़रूर देखिए गांव कनेक्शन का गांव बुलेटिन। नमस्कार।